हालेलुया। खुदावंद के जिंदा पुरफजल नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। पुराना अहदनामा इमसाल की किताब और उसका 3 बाब 1 आयत से लेकर 10 आयत तक हम कलाम खुदा से कुछ सीखेंगे। यहाँ पर जो हमें मज़मून मिल रहा है, इस मज़मून को मैं आपको बताता चलूँ। नौजवानों को नसीहत। हालेलुया। कलाम खुदा के अंदर बड़ी खूबसूरती के साथ लिखा है, ऐ मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, क्योंकि तू इन से उम्र की दराजी और पीरी और सलामती हासिल करेगा। शफकत और सच्चाई तुझ से जुदा ना होगी। तू उनको अपने गले का तूक बनाना और अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। यूं तू खुदा और इंसान की नज़र में मकबूलियत और अक्लमंदी हासिल करेगा। सारे दिल से खुदावंद पर तवक्ल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर। अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। तू अपनी ही निगाह में दानशमंद ना बन। खुदावंद से डर और बदी से किनारा कर। ये तेरी नाफ की सेहत और तेरी हड्डियों की ताजगी होगी। अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम कर। यूं तेरे खत्ते खूब बड़े रहेंगे और तेरे हाउस नई मै से लबरेज रहेंगे। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े सुने समझे पर खुदावंद की खास बरकत हो। ये कलाम मेरे लिए और आपके लिए है। कलाम का खाली मैं ही हकदार नहीं, आप भी हैं। इसलिए खुदा का कलाम हम सब के लिए है। जब टाइटैनिक जहाज बनाया गया, टाइटैनिक शिप जब कंप्लीट हो गया, तो उसके बनाने वाले से यह सवाल किया गया कि ये जो शिप आपने कंप्लीट किया है, ये कितना मजबूत है, ये कितनी देर चलेगा। ऐसे बहुत से सवाल उस शख्स से किए गए जिसने उस टाइटैनिक को बनाया। मगर उस शख्स ने बड़ी मगरूरी और तकब्बर के साथ जवाब दिया, दिस टाइटैनिक इज सो स्ट्रांग, इवन गॉड कैन नॉट सिंक इट। This Titanic is so strong, even God cannot sink it. ये टाइटैनिक शिप इतना मजबूत है कि खुदा भी इसे तोड़ नहीं सकता, खुदा भी इसे डुबो नहीं सकता।
ये है इंसान और इंसान की सोच। खुदा नसीहतें कर रहा है, खुदा सबक दे रहा है, मगर इंसान अपनी अकल, अपनी शोहरत, अपने रुतबे, अपनी कुर्सी, अपनी जवानी, अपनी खूबसूरती, अपनी ताकत के बलबूते पर खुदा को पीछे छोड़कर खुद खुदा बना बैठा है। ये एक शख्स इस दुनिया के अंदर नहीं है, बहुत सी ऐसी अमसाल हैं और बहुत सी ऐसी अमसाल कलाम खुदा के अंदर से हमें गुरूर और तकब्बर की मिलती हैं। एक ये शिप बनाने वाला शख्स नहीं है जिसके अंदर गुरूर आ गया, जिसके अंदर तकब्बर आ गया और उसने खुदा को ललकार लिया। ये एक वाहिद शख्स नहीं है। इस शख्स इस कितार में, इस गिनती में मैं भी आता हूं, आप भी आते हैं। हमारे बहुत से बहन भाई, अजीजो कारब, रिश्तेदार, जानने वाले बहुत से मसीही इस गिनती के अंदर आते हैं जिनके अंदर तकब्बर आ गया, मगरूरी आ गई, गुरूर आ गया। आज हमारी तबाही का कारण सिर्फ एक ही है, हमारा गुरूर, तकब्बर, हसद, जलन, वैर। जब ये सब चीजें हमारे अंदर होंगी तो खुदा का कलाम और खुदा की बरकत फिर कैसे हमारे अंदर ठहर सकती है। मान लीजिए ये पानी का गिलास भरा हुआ है, तो इसके अंदर कोई और चीज कैसे समा सकती है। जब हम बदी और बदकारी से भरे होंगे, जब हम गुनाह से भरे होंगे, गुरूर और तकब्बर से भरे होंगे, तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला होंगे, तो फिर कैसे खुदा का कलाम, खुदा की अनाइंटी, खुदा की बरकत हमारे अंदर ट्रांसफर हो सकती है। जब तक हम अपने आप को खाली नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आप को हलीम नहीं करेंगे, खुदा की बरकत हमारे अंदर आना तो दूर की बात, बाहर भी नहीं फटकेगी। यीशु मसीह ने अगर दुनिया को फतह किया है तो अपने लहजे से, अपने लहजे से थप्पड़ खाए, उसके मुंह पे थूका गया, गलियों में रौंदा गया, उसके कपड़े खींच कर उतारे गए, उसकी जो हालत हुई होगी ये मैं महसूस कर सकता हूं, आप महसूस कर सकते हैं। एक शख्स के जख्म के ऊपर से जब पट्टी को खींचा जाता है तो उसकी जान निकल जाती है। ऐसा हाल होगा। मैं समझता हूं कि यीशु मसीह की चीखें निकल गई होंगी, उसके हाथों में कील ठोंक दिए गए, सलीब पर टांग दिया गया। उसने इस जबान से कुछ भी नहीं कहा, उसने एक ही बात कही है, बाप इन्हें माफ कर। काश हम खुदा के तर्ज जिंदगी,
काश हम यीशु मसीह की तर्ज जिंदगी को अपना लें। उसने कहा, अगर तुम्हारे एक गाल पर कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा भी उसके आगे कर दो। उसने ये नहीं कहा कि पलट कर तुम भी गाली दो। उसने कहा, माफ करो ताकि तुम्हें भी माफ किया जाए। आज का कलाम काश हमारी जिंदगियों में असर कर जाए। ये जो नौजवानों को नसीहत हो रही है अमसाल की किताब 3 बाब के अंदर, आज खुदा करे मैं आप नौजवान बेटे बेटियां इस कलाम को जान जाएं। ये कोई बड़ा फलसफा नहीं है, ये कोई बड़ी प्रीचिंग नहीं है। उर्दू के अंदर लिखा हुआ है और हर कोई इसको पढ़ने वाला समझता और जानता है। इसकी डेफिनेशन कोई मुश्किल नहीं है। खुदा ने कहा, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्या है ये एक बच्चे को भी समझ आती है। दरअसल बात यह है कि मार गई हमें हमारी मगरूरी, हमारा गुस्सा, हमारा क्रोध, हमारी जलन, हमारा हसद, हमारा वैर। और जब तक ये सारी डिजायर हमारे अंदर रहेंगी, हम तरक्की, बहाली, खुशहाली की तरफ गामजन नहीं हो सकते। हम ऐसे ही रोते चीखते चलाते बच्चे की तरह सिसकते रहेंगे जब तक हम कलाम खुदा को एक मुकम्मल तौर पर नहीं जानेंगे, इसको अपने दिल में नहीं रखेंगे, खुदा का डर, खुदा का खौफ हमारी आंखों में, हमारे दिल में नहीं होगा, तरक्की नामुमकिन है, हमारी बहाली नामुमकिन है। हम एक बीमारियों का घर बनकर रह जाएंगे, परेशानियों का समंदर बन जाएंगे। नहीं छोड़ेगा ये शैतान हमें जब तक हम इसके रास्ते पर इसका साथ देते हुए इसके साथ बातें करते और चलते जाएंगे। जब हम यीशु का रास्ता अपना लेंगे तो फिर शैतान हमारा बाल भी हिला नहीं सकता। जरूरी है मेरे और आपके लिए खुदा को जानना। मेरे पास वक्त नहीं होता, मैं भी काम काज वाला आदमी हूं, सारा दिन मैं भी मेहनत करता हूं, मेरा भी पसीना निकलता है, मेरी भी दौड़ लगती है, मगर मैं अपनी जिंदगी के अंदर ये ठान चुका हूं और मान चुका हूं कि हमारी मेहनत बेकार है, हमारी दौड़ बेकार है अगर खुदा और खुदा के कलाम को हमने नहीं जाना, अगर हमने खुदा को वक्त नहीं दिया। तो आखिरी सवाल हमसे यही होगा कि ऐ मेरे बेटे, मैंने तुझे पैदा किया, मैंने तुझे बनाया, तूने मेरे लिए क्या किया। उस वक्त हमसे ये नहीं पूछा जाएगा तेरे कितने बेटे थे, उनको कहाँ रखा, उनको किस स्कूल में पढ़ाया, उनको खाना कैसा दिया, तूने इस दुनिया के अंदर अपना घर बनाया, कोई ज़मीन खरीदी, घर बनाया, घर के अंदर कौन सी टाइल लगाई, कौन सा पत्थर लगाया। नॉट नेवर दिस क्वेश्चन। ऐसे सवाल नहीं होंगे। ये दुनिया के सवाल हैं, ये दुनिया की सोच है। इस दुनिया में हम अपनी इज्जत के लिए बहुत कुछ करते हैं और जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो खाली हाथ, दुनिया में रहकर हम बड़ा गुरूर और तकब्बर रखते हैं और जब हम मर जाते हैं तो नाक से मक्खी नहीं उठा सकते। याद रखो, मुर्दे को पानी भी पना नहीं देता। मुर्दा पानी के अंदर तैरने लगता है। इसलिए अगर खुदा का कलाम एक समंदर है, इसके अंदर तैरना है तो ये मुर्दापन छोड़ दो। ये जो तुम
मगरूरी, तकब्बर और एक अनजाने डर में घूमते हो, क्या हो जाएगा, कैसे होगा, ये सब बातें अपने दिल से निकाल दो। मैंने खुदा को अपने दिल में रखा, मैंने अपनी सारी मुश्किलें, मुसीबतें, दुख, परेशानियां खुदा को बताई। खुदा ने मुझे बहाल किया है, मेरे कारोबार को बहाल किया है, मैं उसका शुक्रगुजार हूं। आप भी अपनी मुसीबतें, दुख, परेशानियां इधर उधर ना बताएं। लोग मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं, पीठ पीछे बातें करते हैं। लोगों की नज़र में खुद तमाशा ना बनिए। दुनिया तमाशा देखती है, ताली बजाती है, घर चली जाती है, बड़े मज़े और आराम से सो जाती है, सुबह उठकर कहती है कल खूब मज़ा आया। ये रोज़ रोज़ मरना छोड़ दो, रोज़ रोज़ फैसले करना छोड़ दो, एक लंबी प्लानिंग करो, और वो लंबी प्लानिंग तुम्हारी खुदा के साथ होनी चाहिए। हार तब होती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। ठान लो कि मैंने ये करना है, ये वक्त मैंने खुदा को देना है, इस वक्त में मैं कोई काम नहीं करूंगा, मैंने हर संडे चर्च जाना है और खुदा की बरकत को हासिल करना है। अगर आप खुदा को टाइम देंगे तो खुदा आपको टाइम देगा। अगर आप खुदा के लिए कुछ करेंगे तो खुदा आपके लिए कुछ करेगा। और अगर आप खुदा के सामने खामोश रहेंगे तो खुदा आपके लिए खामोश रहेगा। अगर आप खुदा के साथ चलेंगे तो खुदा आपके साथ चलेगा। और आपको पहले भी बता चुका हूं कि ठहरे हुए पानी को बदबू छोड़ जाता है, ठहरा हुआ पानी भी बदबू छोड़ जाता है, बंद कमरे गिर जाते हैं। इसलिए अपने आप को बंद कमरे की तरह रखना छोड़ दीजिए, ठहरे हुए पानी की तरह मत रहिए। अपनी एक नई आस और उम्मीद का दिया जलाकर यीशु मसीह के पीछे चलिए। वो शाफी है, वो कवि है, वो रहीम, करीम, जलाली, जलाल का बादशाह, यहूदा का शेर, बबरदौत की संतान, अल्फा ओमेगा वलाखर, इब्तदा और इंतहा है। उसकी रान पे लिखा है बादशाहों का बादशाह, शहंशाहों का शहंशाह और खुदावंदों का खुदावंद। यीशु को कबूल कीजिए। लम्हा लम्हा खुशी का बन जाएगा। हर दिन आपके लिए क्रिसमस दिन बन जाएगा। खुदावंद इस मैसेज के वसीला से आपकी फैमिली में हज़ारों बरकतें लेकर आए, और खुदावंद इस मैसेज के वसीला से आपके अंदर से गुस्सा, क्रोध, जलन, हसद, वैर को निकाले और आपका ईमान बढ़ाए। क्योंकि ईमान है तो कलाम है, ईमान नहीं तो कलाम नहीं। कलाम ईमान के बगैर अधूरा है और ईमान कलाम के बगैर अधूरा। इस कलाम खुदा के अंदर जितने भी मौजे हुए हैं ईमान के बलबूते पर हुए हैं। और आज अगर दुनिया में जहां कहीं भी कोई मौजा हो रहा है वो ईमान के बलबूते पर हो रहा है। और मैं आज आपके लिए दुआ करता हूं कि खुदा आपके ईमान को बढ़ाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।